PSL 11 में जो मुकाबले हैं अब सनसनीखेज हो रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त, एक तो रात में जो मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी। ये मैच इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि किसने सेकंड नंबर पर किसने थर्ड नंबर पर जाना इसने डिसाइड करा था। इन दोनों टीम से तो किया हुआ था क्वालिफाई। मज़े का मैच हुआ पहला वाला, द डेयर मैच, जिसमें रिजवान की टीम थी अगेंस्ट हैदराबाद। हैदराबाद वो टीम, मतलब ये वो दो टीम्स थी जिनके हवाले से बहुत मीम्स बनी, इनका बड़ा मजाक उड़ा। फिर हैदराबाद ने इन मीम्स को सीरियस लिया और उन्होंने जीतना शुरू किया, लेकिन फिर पिंडी ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और पिंडी के सीरियस ना लेने की वजह से आज वो इस जगह पे है। लेकिन इससे पहले कि हम क्रिकेट पे बात करें, वी जस्ट वांट टू शो यू कि कल रिजवान ने, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार आप ना ही गुफ्तगू किया करें तो बेहतर है। मोहम्मद रिजवान ने अपने प्रेशर में जो गुफ्तगू की, क्या गुफ्तगू की, क्या गुफ्तगू की, मेरे ख्याल में हम अपने व्यूअर्स को सुना देते हैं कि उन्होंने फिर क्या गुफ्तगू की, क्योंकि आम तौर पर कैप्टन्स इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं हैं। लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड आफ्टर द मैच। हमने देखे अब पोजीशन का नहीं सोचा कि कौन प्लेऑफ्स में आ जाए, साफ बात है। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है, मगर यह है कि हमने जाके अपनी मैच के लिए सोचा। हम पूरे अपने मैच पे पहले चलते हैं, जहाँ पे हम चले पूरे मैच पे चले। फिर 30 बॉलों पे 119 रह गया, जो स्ट्रेटिक टाइम आउट था, तो मैं बाहर आया। उनसे मैंने ये कहा, ख्वाजा वहाँ उस्मान ख्वाजा खड़ा, तो उसको मैंने कहा कि देखिए, उसने कहा क्या करें। मैंने कहा है कि जो इनिंग्स, जो मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। ये मेरी अपनी गलत सोच भी हो सकती है, मादर चाहता हूँ इसके लिए, मगर मेरी अपनी ओपिनियन है मेरी कि जो लास्ट मैच खेले हुए उसके हिसाब से डिजर्व नहीं करते। हाँ, अब ये लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिजर्व करते हैं हम पूरा, क्योंकि जिस तरह लाहौर के अंदर आखिर में जो मैचेस चल रहे हैं वो बहुत बेस्ट चल रहे हैं मेरे हिसाब से। जो रिदम पकड़ा उन्होंने, तो बहरहाल वो किस्मत में शायद इनकी थी, इनकी शायद एफर्ट, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, तो एक रन आउट हो गया, वो एक होल्ड हो गया। तो बहरहाल इसमें से तो कुछ आप बयान नहीं कर सकते इसमें से। तो इससे कहते हैं एक्चुअली ओवर शैडो करना, मतलब हर कोई भूल गया कि किस तरह से 108 रन से हैदराबाद ने पिंडीज को हराया है। Everybody who loves cricket or who watches cricket is talking about कि रिजवान ने अपनी प्रेशर में कल क्या कहा है। I mean, वहाँ तक तो मुझे लगता है ठीक था, जब उनसे सवाल किया जा रहा था कि भी आपके क्रैम्प्स हो जाते हैं। एक दफ़ा पहले उनसे सवाल किया था, वो आपकी एक्टिंग होती है या वाकई क्रैम्प्स होते हैं, और उन्होंने कहा कभी एक्टिंग होती है, कभी रियल क्रैम्प्स होते हैं। तो वहाँ तक फिर भी शायद लोगों के लिए बेयरेबल था, लेकिन ये अब बिल्कुल भी बेयरेबल शायद लोगों के लिए नहीं है, बल्कि शायद लोगों को थोड़ा सिली भी लग रहा है। इसी पर बात करते हैं। अहमर रकवी क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अगर आप मुझे अलाउ करें, अहमर भाई, हमें तो समझ नहीं आई ये जो कह रहे थे, मुझे लाहौर से मोहब्बत है इसलिए मैं चाहता हूं कि लाहौर चली जाए। हैदराबाद ने जो पिछला मैच था वो अच्छा नहीं जीता था, तो मेरे हिसाब से उन्हें आगे नहीं। आपको नहीं लगता कि हमारे प्लेयर्स की मीडिया मैनेजमेंट जो है, यू हैव बीन इन दिस आर्ट राइट, यू हैव बीन डूइंग दिस, कौन इनको ये बताता है ये बातें कर, ये खुद ही इनको छोड़ देते हैं, जाए जो बातें करना है कर ले। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा मुझे यहाँ दावत देने का फिर से। और मीडिया ट्रेडिंग तो पाकिस्तान में किसी भी शोबे में अगर करवाई भी जाती है तो बहुत कामयाब नहीं होती। और रिजवान की आई थिंक शुरू से यही मुनफरिद बात रही है कि उनके जो भी बयान होते हैं वो अक्सर से ज्यादा जो है वो वायरल हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ना ही सिर्फ वो कुछ अनोखी बातें कर रहे होते हैं, उसको बड़ा अनोखे अंदाज में भी जिक्र करते हैं। कल आई थिंक कि थोड़ा सा मुझे तो तरस ही आ रहा था, अगर आप 10 में से 9 मैचेस हारे हो तो उसमें इन बारीकियों में बहस करने का क्या फर्क पड़ता है। उनके लिए काफी एक मायूसकुन टूर्नामेंट था। और एक कराचीआइट होते के बेसिस पे मुझे तो बहुत खुशी थी कि लाहौर बाहर हो गई है। अच्छा, हमें एक और भी चीज़ महसूस हो रही है अब कि इससे पहले तक आपको याद होगा जो भी कुछ रिजवान के साथ हुआ, जिस तरह उन्हें टीम में मौका नहीं मिला, जिस तरह वो T20 की टीम में नहीं थे, कप्तानी उनके हाथ से गई, वी वर थिंकिंग कि शायद एक प्रेशर होता है, और बीइंग का कप्तान उनकी टीम भी चेंज है, अब वो पिंडीज के कैप्टन हैं, तो उनके लिए ये सफ़र आसान भी नहीं है। लेकिन नाउ आई मीन एक बंदा ये कह रहा है कि हमने ये सोचा कि कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। अरे आप 9 मैचेस हार गए हैं, पहले तो आप अपनी परफॉर्मेंस पर नज़र कर लें। मुझे नहीं लग रहा अगली बार वो शायद कप्तान भी होंगे किसी टीम के। आई थिंक अगर उन्होंने इस किस्म के बयान नहीं भी दिए होते तो ये जो आपका इंकिशाफ है वो दुरुस्त ही होता, क्योंकि गालिबन कोई पता नहीं, आई थिंक 17 या 18 मैचेस इनकी क़यादत में जो है उसमें सिर्फ 1 या 2 बार वो जीते हैं। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर्स, मगर कुछ इसी लेवल पे है।
तो ऑब्वियसली ये जाहिर हो रहा है नंबर्स आपके सामने कि कप्तानी उनके बस की बात नहीं है। और जो उनका खासकर T20 में खेलने का अंदाज है बैटिंग के तौर पे, तो वो उस पे तो तनकीद पिछले 5-6 साल से चल रही थी। और आई थिंक थोड़ी किस्मत थी और थोड़े हालात ऐसे थे कि वो तब भी एक वायबल ऑप्शन था कि वो उस तरीके से खेलते हुए कौमी टीम का भी हिस्सा रहे। बट आई थिंक अब थोड़ा सा दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि उनकी जो इस किस्म की अप्रोच है वो आजकल की T20 में नहीं चलती। हैदराबाद किंग्समैन, अ स्टोरी टू रीड, अ प्रॉपर केस स्टडी कि आपने हारना शुरू किया और उस पर बहुत सारे लोगों ने बशमूल कुछ तज्जियाकार उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो सारे अमेरिका से ले आए हैं और इनसे क्या ही कर लेंगे। बट देन कैसे आप इनकी जो जर्नी है हैदराबाद की उसको पढ़ते हैं, उसको कि शुरू में हारने लगे, फिर उसके बाद दोबारा से मानस लेबुशेन ने अपने आप को ऊपर नीचे किया, ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री और सबसे इंपॉर्टेंट मैच में इतने जबरदस्त रन, सो क्वाइट अ जर्नी। बिल्कुल। और आई थिंक कि इस बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हैदराबाद और रावलपिंडी दोनों की टीमें, दोनों फ्रेंचाइजेस जो है वो बिल्कुल फ्रॉम द ग्राउंड अप ये शुरू हुई हैं, सरे नौ शुरू हुई हैं। तो उस तरीके से किसी भी फ्रेंचाइज को इस्टेब्लिश होने में और कंसिस्टेंट होने में, बिलखसूस कि उनके जो बाकी 6 हरीफ हैं वो 8-10 सालों से वो टीमें मौजूद हैं, वहां पे एक स्टेबिलिटी है, ज्यादातर में स्टेबिलिटी है, सब पे नहीं है। तो उस किस्म से शुरू आगाज वैसे ही मुश्किल होता है। दूसरी चीज के हैदराबाद के अगर आप शुरू के मैचेस देखिए, मिसाल के तौर पे मुल्तानपुर उन्होंने खेला अपने दूसरे मैच में, वहां पे भी उन्होंने 225 से कुछ बनाए थे और वो टारगेट चेज डाउन हो गया था। जब उन्होंने मुल्तान को हराया भी तो उन्होंने खुद 200 प्लस चेज किया था। तो उससे हमें ये भी अंदाजा होता है कि T20 में देखिए मार्जिन भी बहुत कम होती है। और उनके शुरू में जो वो 4 लगातार मैचेस हारे थे तो उसमें ऐसे मौके थे जो थोड़ा सा कुछ बदलता है, एक इनिंग्स मुख्तलिफ होती तो वो मैचेस जीत रहे होते। तो आई थिंक उस तरीके से जब लाबुशेन जो थे वो मेरे ख्याल में उनकी सबसे खतरनाक चॉइस थी कि उन्हें कप्तान बनाना, उन्हें T20 में खिलाना। बट वेल इवेंचुअली इट पेड ऑफ, क्योंकि अनलाइक जैसे रिजवान की मिसाल हमने देखी, लाबुशेन ने थोड़ा बहुत कोशिश की मुख्तलिफ करने की और उनकी ये भी किस्मत थी कि उस्मान खान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो उस तरीके से हैदराबाद को ये मौका मिला। बट आई थिंक जो उनको दाद देनी चाहिए कि क्लियरली 4 लगातार मैचेस हारने के बावजूद उन्होंने अपना यकीन नहीं हारा, वो यकीन नहीं खोए, वो अपने अंदर जो उनकी स्पिरिट थी वो बरकरार रही और वो आपको नजर आता है कि एंड में इस मेरे तरीके से ख्याल वो में फिर इस बात को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि साइम अयूब नहीं चल रहे थे और लबुशान जस्टिफाई कर पाए कि उनका ऊपर आना क्यों जस्टिफाइड था। 1-2 मैचेस में उनके स्कोर भी हो गए तो मेरे ख्याल में एक पोजीशनिंग चेंज हो गई। क्या फ्यूचर आपको साइम का नजर आ रहा है विद दिस फॉर्म? 2 साल पहले एक पॉडकास्ट पे मैंने साइम की बिला झिझक बहुत देर तक तारीफें की थी और मैंने उस वक्त जो नजर लगाई है वो अभी तक उतरी नहीं है। तो ये नजर अब आपको साइम पे पर्सनली तो जाके उतारनी पड़ेगी तभी कुछ होगा मुझे लग रहा है। बिल्कुल मैं इसकी तमाम ब्लेम जो है उसको कसूर है अपने कंधों पे डालता हूँ। साइम को लोग कुछ ना बोलें, मगर जहां तक मैंने सुना था एक तो उनको कोई इंजरी भी है, उसके अलावा जो प्रेशर था, सबसे महंगी बोली लगी थी उनकी ऑप्शन के ऊपर, तो शायद वो भी उन पे चल रहा था। और आई थिंक कि जहां आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि उनको डाउन दी ऑर्डर भेजा गया, बट टू बी ऑनेस्ट उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बट आई थिंक कि यही बहुत अच्छी मिसाल है कि आपको कप्तानी में सिर्फ हर दफा सही डिसीजन नहीं लेनी होती और बहुत दफा ऐसी भी डिसीजन लेनी होती है जो वो अगर काम ना करे मगर उसकी वजह से बाकी टीम का मोराल या स्पिरिट जो है वो बरकरार रहे। तो अगर आपका टॉप प्लेयर लगातार नहीं काम कर पा रहा है बट आपने एक तरीका ढूंढ लिया है कि उसको टीम में भी रखें और टीम की कामयाबी भी हो, तो आई थिंक वहां दाद देनी चाहिए लाबुशेन को और तमाम जो हैदराबाद की मैनेजमेंट की। एब्सोल्युटली। और आई वाज जस्ट गेसिंग कि अगर ये कल वाला जो पहला मैच था इसमें क्राउड होता, ये छोड़े कि हैदराबाद में हो रहा होता, ये कराची लाहौर में भी हो रहा होता और क्राउड होता तो कितना मज़ा आता। वेल फाइनली द न्यूज़ इज़ आउट अहमद साहब के फाइनल के लिए तो टिकट्स की सेल वगैरह का आगाज़ भी हो रहा है एंड एवरीथिंग, बट इस वक्त इट्स ट्रेंडिंग कि जी PSL के प्लेऑफ्स के लिए भी अलाउ किया जाए। फाइनल में टिकट्स, फाइनल में स्पेक्टेटर्स को अलाउ कर दिया, कैसे देखते हैं और क्या प्लेऑफ्स के लिए भी अलाउ करना चाहिए? देखिए ये फैसला एक क्रिकेटिंग फैसला नहीं है
और मुल्क के जो हुक्मरान इसके फैसला ले रहे हैं, उन्होंने इस पे जो हमें बताया है कि जी ऑस्टेरिटी की वजह से है और वो जंग की वजह से जो हालात है, तो उसमें तो कुछ बदला नहीं है। तो आई थिंक कि मतलब ये हम सबकी ख्वाहिश है, और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ टीम ओनर्स ने भी ट्वीट किया है, उसके अलावा शायकीन की तो भरपूर ख्वाहिश है ये। और मेरे ख्याल में पीएसएल में जब फैंस नहीं होते हैं तो उसको बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अहम चीज है। और जैसा कि आपने सही जिक्र किया कि अगर कल ये जो मैच हैदराबाद जीती है, फर्ज करें अरबाब नियाज स्टेडियम में हो रहा होता, या इवन हैदराबाद में फैंस को किसी तरह आने की कोशिश इजाजत होती, तो कितना वो ये और भी यादगार लम्हा होता। मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स के अपने लिए भी एम भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है, यू नो कि प्लेयर्स उनको फैंस देख रहे हैं, प्लेयर्स उससे बूस्टेड फील करते हैं। अब आम तौर पर यू नो हैदराबाद जैसी टीमें जो होती हैं, लड़ झगड़ कर खींचातानी से ऊपर आई होती हैं, वो एलिमिनेटर्स जैसे राउंड्स में आके प्रेशर में आ जाती हैं। मुल्तान में कल बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे कि जैसा फाइट हैदराबाद ने पुट किया वो भी करेंगे, वैसा हमें नहीं दिखा। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिगर स्कोर। ये सारी चीज़ें देखते हुए हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द टू फाइनलिस्ट दैट यू आर प्रेडिक्टिंग? एक्चुअली आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर हैदराबाद जीत जाता है, क्योंकि अगर हम याद रखें पहली पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब जीता था, लाहौर ने जब अपना तीसरा और आखिरी टाइटल जो पिछला वाला जीता था, तो उसमें ये ऐसी टीमें थी जो बिल्कुल दुआ शुआ करके जो है वो पहुंची थी प्लेऑफ्स में, चौथे नंबर पे थी, और फिर उन्होंने सारे अपने मैचेस जीते। और उसी के साथ साथ यूनाइटेड खुद के साथ हो चुका है, ज़ल्मी के साथ हो चुका है कि आपने टेबल को टॉप किया, सबसे अच्छी टीम है, मगर उसके बावजूद प्लेऑफ में या फाइनल में आके हार जाते हैं। तो एक ये जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो हमने हमेशा देखा है, और अक्सर हुआ है कि जो सबसे बेहतरीन टीम थी ग्रुप स्टेजेस की, वो फाइनल तक पहुंच तो गई है, जीती नहीं है। तो आई थिंक और भी दिलचस्प मुकाबले होंगे, और इंशाल्लाह उस पर शायद क्राउड भी अलाउ हो। बट आई थिंक पीएसएल का जो एक्साइटिंग मैचेस थे, जो शुरू में लोगों को शिकायत थी कि नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट वो तो अब शिकायत दूर हो चुकी है। आपने अपनी फाइनल 2 तो बताई नहीं। मेरे ख्याल में फाइनल 2 होगी पेशावर वर्सेस मुल्तान। ऑल राइट, द बेस्ट 2 टीम्स टिल येट, लेकिन आई डोंट नो इस्लामाबाद और हैदराबाद आपकी इस बात को कैसे लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।